चलिए पार्टनर, अब 5 अंक वाले क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक करें, या फिर ऐसे नहीं बोल के आपसे ऐसे पूछे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें, या इसमें अक्षीय बोल दे या अन्य बोल दे तो भी यही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका डायग्राम पहले से बना लिए हैं, जो पहला क्वेश्चन के हैं उसी के आधार पर ये भी है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल को ले लिए, विद्युत द्विध्रुव ले लिए हैं। ठीक, जिसमें ई क्या, -q1 और -+q2। ठीक है, दो आवेश है समान परिमाण के, और दोनों जो रखा हुआ है 2l पर रखा हुआ है। इससे इसका एक केंद्र O है, इस केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, इसी बिंदु P पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करनी है। इसके द्वारा इस बिंदु पर कितना प्रभाव दिखाता है कोई यदि आवेश को लाते हैं तो, है ना, तो वही हमको ज्ञात करना है। तो ई हो गया। तो उसी प्रकार से +q2 से दूरी हम बिंदु P का निकालेंगे तो लिखेंगे r-l, और -q1 से P की दूरी निकालेंगे तो r+l। ठीक है, तो पहले इसको मान लेते हैं, एकदम खूब वो पीछे की तरह है। ठीक, माना कि -q1 और +q2 दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे के l दूरी पर है या एक दूरी पर स्थित है, l दूरी पर स्थित है, जिसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस समझ में आ गया आपको, डायग्राम भी आ गया और मानने वाला भी आ गया। तो हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं कि -q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो आपको हम पहले एक बात बताते हैं कि यहाँ Q चार्ज है, अब इस R दूरी पर यहाँ कोई पॉइंट P है, और यहाँ पर लाते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज को, तो लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, तो वही कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं, तो V बराबर होता है KQ/R। ठीक है, यहाँ R² नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में है R² होता था। ठीक है, यहाँ केवल R ही होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखे हैं -q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। देखिए यहां पर बिंदु P है, और यहां पर लाने में, ठीक है, देखिए कौन, यहां पर लाने में -q1 द्वारा जो उस पर प्रभाव दिखावेगा, है ना, वही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, V1 बराबर KQ/R। नहीं, R तो यहां ना, इसका क्या है दूरी, देखिए यहां से ले रहे हैं ना, तो यहां से हम लोग दे रहे हैं तो R+l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R+l हो जाएगा। ये आपका समीकरण O1 हो गया। जहां करके आप थोड़ा सा दिखा दीजिए कि V बराबर होता था KQ/R, है ना, इसी के आधार पर हो गया KQ/R। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, +q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, तो लिखेंगे V2 बराबर KQ/R-l।
है ना। देखिए यही ना, इसके द्वारा देखना, इसके प्रभाव यहाँ पर देखना है, ठीक। तो ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हो गया, तो जहां अगर किसको भी दिखा दीजिए, जहां v बराबर के क्यू बटा आर। अब चलते समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो भी नेट निकालना है। भी नेट तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 जो पीछे के थे हो जाएगा। अब देखिए यहां दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहां कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग यहां कर लेते हैं। तो अब भी नेट बराबर भी नेट बराबर, तो V2 कितना है, तो V2 देखिए यही है के क्यू बटा आर माइनस एल। माइनस है यहां तो माइनस, फिर लिखेंगे के क्यू आर प्लस एल, ठीक है। अब क्या करें, ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं कर रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो लिखते हैं भी नेट बराबर के क्यू कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो कॉमन निकल रहा है, तो यहां बच क्या गया, तो आर माइनस एल, और ये बच गया आर प्लस एल। अब हम लोग भिन्न के जोड़ घटाव बना लेंगे, है ना। तो लिखेंगे भी नेट बराबर के क्यू। अब देखो और से, तो एलसीएम कितना होगा, आर माइनस एल और आर प्लस एल। जब इस तरह से एलसीएम हो जाता है, तो यहां आप ऐसा जानते होंगे कि 1/3 में माइनस घटा रहे 1/2, तो कितना हो गया एलसीएम, तो एलसीएम 6 हो गया। जब एलसीएम नहीं लग रहा है तो गुना कर दो 6, तो ई यहां हो जाता है 2 और यहां हो जाता है 3। इसी के आधार पर देखिए, तो अभी ये वाला यहां कर देंगे, लिखेंगे आर प्लस एल और फिर माइनस हो गया, और यहां कर देंगे आर माइनस एल। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप आगे लेके चल रहे हैं, लिखेंगे भी नेट बराबर के क्यू बटा के क्यू। अब देखिए गौर से, एक बार छोड़ल है एक बार जोड़ल है, आप जानते होंगे इस प्रकार के फॉर्मूला, क्या जानते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर एक बार जोड़ के एक बार छोड़ के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप यहां लिख लीजिएगा, जहां करके जगह नहीं है। तो उसी प्रकार से नीचे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ऊपर में गुना करते आर प्लस एल माइनस, देखिए गुना कर रहे हैं माइनस से, ये माइनस से गुना किया तो आर, ऐसे गुना किया तो प्लस एल। आपको इसमें समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए आर से आर कैंसिल। अब देखिए यहां लिखते हैं, ठीक है, बता देते हैं कुछ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे भी नेट बराबर क्या लिखेंगे, बार में है के क्यू और उधर से क्या आ रहा है आपको एल एल, तो कै एल हो गया 2l हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इन है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो 2 नंबर में याद किए होंगे, है ना। ये दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को और दोनों के बीच की दूरी को, है ना, गुणनफल के क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप ये फार्मूला पढ़े होंगे। देखिए लिखते हैं भी एन भी नेट बराबर के, और ई दोनों के लेके हम क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, पी फोर है, पी माने तो पी वही होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और नीचे क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां जहां करके देखा जाए, जहां पी बराबर क्यू गुने 2l होता है, आवेश हो गया, और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गया, और क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब यहां से वो बात समझ है,
पॉइंट मार के वो बात लिखना है कि विद्युत द्विध्रुव है, जो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, जानवे कि आपको बताए थे हम, है ना, कि HCl वगैरह में, है ना, इस तरह से कि यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ पर डे पॉजिटिव था। तो ये तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटा है, लेकिन इससे P की दूरी बहुत ज्यादा है। यानी कहने का क्या मतलब है कि L की जो R की जो लंबाई है वो L से बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पॉइंट में लिखिए वो बात, लिखिए कि L की लंबाई R की लंबाई बहुत छोटे होने के कारण, है ना, तो R की लंबाई बहुत छोटे, यानी इस तरह से R मच मच L, ठीक है। इसलिए ये देखिए चूंकि लिखा गया, हमको लिखना इसलिए, तो नीचे 2 को देना, एगो ऊपर, ठीक। इसलिए L लगभग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, L लगभग 0 के बराबर। अब इसी मान को रख देते हैं, रखते हैं V नेट ET बराबर K P बटा R स्क्वायर माइनस L के स्थान पर 0 का स्क्वायर हो गया, ठीक। यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है, तो V नेट बराबर K P और नीचे क्या होगा, R स्क्वायर। अच्छा देखिए, कोई कोई यहीं रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि एक स्टेप और बढ़ाइए लीजिए आप, अच्छा रहेगा। तो V नेट बराबर, तो K का मनवा डालने के लिए बोल रहे थे, तो 4 पाई इप्सिलॉन नोट गुने P बटा R स्क्वायर हो गया। E लिखिए चाहे E लिखिए। अब इसके नीचे बॉल पेन उठाइए और लिखिए, अतः यही समीकरण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, क्वेश्चन जो है उसी को लिख दीजिएगा, अतः यही समीकरण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है, ओके।